प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आपको। शिव तंत्रा में आपका स्वागत है। अब जैसे मैंने वीडियो डाले हैं, कुछ साधकों ने कमेंट्स करे हैं या कुछ जो परेशान है उन्होंने कमेंट्स करे हैं, ठीक है, तो मैं उनके आंसर दे रहा हूँ। और जल्दी मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दूंगा जिसमें कि हम जो है सितंबर में शायद 29 या 30 सैटरडे को तो मैं आपसे मिलूंगा दिल्ली में। तो वहां पर मैं आपको नंबर दूंगा, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो और दूसरी बात जो है, आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि और लोगों तक ये पहुंच पाए। आप कमेंट्स कर रहे हैं तो उन कमेंट्स के मैं आंसर कर रहा हूं जो आपकी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ने बोला है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मारण क्रिया कितने दिन तक बनी रहती है, कैसे पता चले कि अब उसका असर खत्म हो गया है? ठीक है, अब हम इसे समझ लेते हैं। मारण क्रिया जो है, जो 21 दिन का टाइम होता है कि 21 दिन में आपकी मृत्यु तय हो जाएगी, उस मारण क्रिया में 40 दिन समय लगता है। अगर आप कोई उपाय करते हैं और उस उपाय से आप बच जाते हैं तो 40 दिन तक उस मारण क्रिया का असर आप पर रहता है ना। तबीयत खराब हो जाना, बुखार हो जाना और फिर अपने आप ठीक हो जाना या आर्थिक रूप से कमजोर हो जाना, तो 40 दिन तक वो असर रहेगा। 40 दिन के बाद चीजें ठीक होने लगेंगी, आप हल्का महसूस करने लगेंगे, एनर्जी अच्छी हो जाएगी आपकी और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मारण क्रिया खत्म हो गई है, ठीक है। अब एक दूसरे तरीके से मारण क्रिया करी जाती है जिसमें मैंने बताया है कि 9 महीने से 12 महीने का टाइम लगता है उस व्यक्ति की मृत्यु के लिए। वो एक अलग मारण क्रिया है। तो उस मारण क्रिया को अगर ठीक होना होता है तो वो ठीक हो जाती है। उसका असर कब खत्म होता है? उस मारण क्रिया में उसका असर जो है उस व्यक्ति पे भी होता है, उसके फैमिली पे भी होता है। अब मान लो कि किसी के ऊपर वो मारण क्रिया करी गई है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसके ब्लीडिंग हो सकती है, मगर उस तरीके से वो बच गया तो परिवार में किसी का फिर एक्सीडेंट हो सकता है, परिवार में किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, कुछ ऐसा होगा। तो उस मारण क्रिया का असर जो है 3 साल तक रहता है, जिसे 9 महीने और 12 महीने का जो प्रोसेस तांत्रिक करते हैं तो उसमें 3 साल का टाइम लगता है। 3 साल के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। परिवार की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, दोनों आप फ्री हो जाते हैं। तो मारण क्रिया इस तरीके से खत्म होती है। मगर यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने ये चैनल बनाया तभी मेरे दिमाग में था बहुत सारे ऐसे साधक या बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो इनोसेंट होंगे, जो भोले भाले होंगे, उनको इतना पता नहीं है। किसी ने भी कह दिया तांत्रिक के पास जाओ तो तांत्रिक के पास चले गए। किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, उससे समझ नहीं आया तो मान लिया कि तंत्र करा हुआ है, तांत्रिक क्रियाएं करी हुई हैं। तो जब मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, वीडियो में मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, वो संकेत बता रहा हूँ मारण क्रिया के, और वो आप उपाय कर रहे हैं, उन उपायों के बाद भी आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में जरूर रहना है। आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, आपको डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर जो सजेस्ट करता है आपको उसे भी फॉलो करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इस बात को समझेंगे। तो मारण क्रिया अगर हुई है तो हो सकता है कि मृत्यु ना हो, शरीर में कोई ज्यादा नुकसान हो जाए, है ना। अब वो नुकसान हो गया, मान लो कि किसी के ऊपर मारण क्रिया करी गई है तो वो मरा तो नहीं, मरने से हमने उसे बचा लिया या मरने से वो बच गया, मगर उसकी किडनी पे इफेक्ट आ गया, उसके लीवर में सूजन आ गई, है ना, या लीवर बढ़ गया, लीवर में गर्मी हो गई, या जॉन्डिस हो गया। अगर आपको ऐसा होता है कि पीलिया हो गया, लीवर बढ़ गया है, या मुंह से ब्लड आ रहा है, या लेटरिन के रास्ते या यूरिन के रास्ते ब्लड जा रहा है, तो आप उपाय पे ही निर्भर रहेंगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा आप नहीं करेंगे, किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और टेस्ट करवाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उपाय करते रहें और पता लगे मारण क्रिया से तो नहीं मरे, मगर जो बीमारी हो गई थी उसके कारण आप मर गए। तो आपको दोनों चीजें देखनी है और दोनों चीजों को समझना है, ठीक है। जो प्रश्न पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया। 21 दिन की जो मारण क्रिया होती है, 3 दिन से 21 दिन, उसमें 40 दिन का समय लगता है। जो 9 महीने से 12 महीने की होती है उसमें 3 साल का समय लगता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। और हर हर महादेव जरूर लिखें, शिव का चैनल है ना, तो ये बात जरूर लिखेंगे कमेंट्स में।